जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम रामायण बालकांड मास पारायण 11वां विश्राम 9 महापारायण दूसरा विश्राम चल रहा है। और प्यारे इस समय रामायण बीच में 1-2 दिन गैप हो गया है, कुछ ज़रूरी काम था इसलिए वीडियो नहीं बना पाए और आप तक नहीं भेज पाए, क्षमा करना प्यारे। रामायण सुने, बहुत सुंदर संवाद है। आज के संवाद में प्रभु श्री राम जी विदा मांगते हैं, महल में जाते हैं। सुने, सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सुने आनंद लें। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद है, सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, महाराज जनक जी ने भेजी। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गईं। साथ ही जनक जी ने अनेकों अनेकों सुंदर शैयाएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों पर भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। ये संवाद यहाँ तक। कल के पाठ में आगे सुने। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लगु पानी। सब प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आज सीता जी की माता अपने पुत्रियों को सिखा रही हैं, आशीष दे रही हैं और शिक्षा दे रही हैं, सुंदर सुंदर बातें कह रही हैं। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देहि आशीष सिखावनु देहि। होयु संतत पियहि पियारी, चिरुहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लखियाय सुअनुसरे हो। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवई मृदुबानी। नारी धर्म सिखवई मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई,
रानी है बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटई महतारी, कहाही बिरंच रची कतनारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर फिर कर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। स्नेह के कारण ऐसा कहती हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तेहि अवसर भाई सहित, राम भानु कुल के तो। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। चारों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन आए। को कहा चलन चाहत हैं आजो, कीन विदेह विदा कर साजो। बाबा कहते हैं, स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े और कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी, वह सब आपस में बात करते हैं। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है, मेहमान बनाया है। मरणशीलु जिमि भाव पीयूषा, सुर तरुला है जन्म कर भूखा। पाओ नार की हरिपदु जैसे, इनकर दर्शनु हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम सो भाउर धर हो, निज मन फनि मोरति मनि कर हो। यही विधि सबहि नयनु फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवासो। करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से न्यौछावर और आरती करती हैं।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देखि राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनि किमि जाई। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आज श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर वे प्रेम में अत्यंत मगन हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई सहित उबटी अनवाए, छरस असन अति है तुझे माए। बोले राम सुअवसरु जानी, शील स्नेह सकुच मैं बानी। आज बाबा कहते हैं, उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से छठरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राउ अवधपुर चाहत, राउ अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहो, बालक जानि करब नित नेहो। बाबा कहते हैं, आज महाराज प्रभु श्री राम जी कहते हैं, आज महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा कराने के लिए, विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलख्यो रनिवासु, बोलि न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पति है सौंपी विनती अति कीनी। बाबा कहते हैं, आज इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। जैसे ही प्रभु ने कहा कि महाराज ने विदा के लिए कहा है और महाराज दशरथ जी महाराज अपने अयोध्या नगरी को चलना चाहते हैं, ये वचन सुनते ही सब उदास हो गए। इन वचनों को सुनते ही सारा रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। अब प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब किया है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानबी। तुलसी शील स्नेहु लखि निज, किंकरी करि मानबी। आज प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करती हैं। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। माताएं कहती हैं, तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम,
दोष दलन करुणायतन। माताएं कहती हैं, प्रभु हे नाथ, तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है, तुम्हें प्रेम प्यारा है हे राम। तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो हे नाथ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अस कही रही चरण गई रानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। बाबा कहते हैं, ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं। मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया और राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई शीस बहुरी सिरुनाई, भाई सहित चले रघुराई। आज प्रभु श्री राम जी तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरति उरानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरजु धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटहि मातारी। आज बाबा कहते हैं, श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले से लगाकर भेटने लगीं। पहुंचा वहीं फिर मिलही बहोरी। आज सीता जी की विदाई हो रही है। पहुंचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी। बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखियां बिलगाई, बाल बच्चा जिम धेनु लवाई। बाबा कहते हैं, आज पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिय सहित रनिवासु। मानहु कीन विदेहपुर, करुणा विरह निवासु। बाबा कहते हैं, आज सब स्त्री पुरुष और सब सखियां सहित सारा निवास प्रेम के विशेष वश हो गया। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जब बेटी की विदाई होती है तो सबकी आंखें भीग जाती हैं, सब रोने लगते हैं। कोई कितना भी कठोर दिल हो, लेकिन वो भी उसके भी आंखों से आंसू निकल आते हैं। आज माता सीता की विदाई हो रही है और जनकपुर में यही हाल है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहई
कहाँ बैदेही व्याकुल काई, कहाँ बैदेही सुनि धीरजु परिहरहि न केहि। बाबा कहते हैं, जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रख कर पढ़ाया था, वह व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ हैं। आज तोते कह रहे हैं, व्याकुल होकर तोते पिंजड़े में हैं और छटपटा रहे हैं। कहते हैं, वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात सबका धैर्य जाता रहा, सब विकल हो गए, सब रोने लगे। भय बिकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। बाबा कहते हैं, जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बिरागी। लीन राय उर लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। बाबा कहते हैं, वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब राजा को विदेह कहते, महाराज जनक जी विदेह हैं। लेकिन आज बेटी की विदाई हो रही है तो महाराज जनक जी भी रोने लगे। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुता उर लाई, बार बार सीता जी को अपने गले से लगाते हैं, अपनी पुत्री को गले से लगाते हैं। चारों पुत्रियों को बार बार भेटते हैं महाराज जनक जी। बारही बार सुता उर लाई, सज सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजन ने विषाद करने का समय न जानकर विचार कर बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रेम विवश परिवार सब, जाने सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकियां, सुमिरे सिद्ध गणेश। बाबा कहते हैं, आज सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का सुमिरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय जय सिया राम।